जय हिंद बच्चों, स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए कृषि विज्ञान का पेपर वायरल पेपर लेकर आए हैं, जो विद्यालय का पेपर है बच्चों। और ये जो यूपी बोर्ड से रहेगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले वार्षिक परीक्षा 2025-26 विषय कृषि विज्ञान। समय 2 घंटे मिलेंगे। पूर्णांक जो रहेगा 100 नंबर का रहेगा। नोट निम्नलिखित प्रश्नों के जो है उत्तर दीजिए। सभी प्रश्न जो है अनिवार्य है। पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, खाद किसे कहते हैं। 10 नंबर का है। तो बच्चों खाद 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 किसे कहते हैं। खाद वह प्राकृतिक कृत्रिम पदार्थ होता है जिसे मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए खेत में डाला जाता है या पौधों की आवश्यक पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास प्रदान करता है। खाद के उपयोग से मिट्टी की गुणवत्ता सुधरती है और फसल की उपज अधिक एवं अच्छी होती है। हरी खाद को परिभाषित कीजिए। तो हरी खाद उन हरे पौधों को कहते हैं जिन्हें खेत में उगाकर कुछ समय बाद मिट्टी में जोत दिया जाता है। इससे मिट्टी में जैविक पदार्थ और पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ती है। ढैंचा, सन आदि पौधों का उपयोग हरी खाद के रूप में किया जाता है, जिससे भूमि अधिक उपजाऊ बनी रहती है। प्राथमिक कृषि उपकरण किन्हें कहते हैं। तो प्राथमिक कृषि का उपकरण वे उपकरण होते हैं जिनका उपयोग खेती के प्रारंभिक कार्यों जैसे जुताई, बुआई और निराई गुड़ाई में किया जाता है, जैसे हल, कुदाल, फावड़ा आदि। ये उपकरण मिट्टी को तैयार करने और बीज बोने में सहायक होते हैं, जिससे फसल की अच्छी वृद्धि संभव होती है। अमरूद की खेती का जो है वर्णन कीजिए। तो अमरूद खेती के लिए दोस्तों जो है उपजाऊ जल निकासी वाली मिट्टी उपयुक्त होती है। इसके पौधे बीज या कलम द्वारा लगाए जाते हैं। पौधों को जो है नियमित पानी, खाद और देखभाल की आवश्यकता जो है होती है। सही समय पर कटाई छटाई करने से फल की गुणवत्ता बढ़ती है और अच्छी पैदावार प्राप्त होती है। रबी फसलों का वर्णन कीजिए। रबी फसलें सर्दी के मौसम में बोई जाती है और गर्मी के मौसम में काटी जाती है। इन फसलों को ठंडा मौसम और कम पानी की आवश्यकता होती है। गेहूं, चना, सरसों, जौ आदि प्रमुख रबी फसलें हैं। ये फसलें भारत में खाद्यान्न उत्पादन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है दोस्तों, ठीक है। 10 अंकों का है। पृथ्वी के ऊपरी सतह को भूपट्टी कहते हैं। यहाँ बच्चों जो है भूपट्टी भर लेंगे हम लोग। भूपट्टी, यहाँ जो है भूपट्टी भरना है। मृदा में मुख्य रूप से 3 घटक पाए जाते हैं, ठीक है। मृदा में मुख्य रूप से जो है 3 घटक पाए जाते हैं। बलुई मृदा में बड़े कण या रेते, बड़े कण या रेत या बड़े रेत कह सकते हैं। बड़े कण या रेत दोस्तों, ये जो है अधिक मात्रा में होती है। काली मृदा में चिकनी मिट्टी की अधिक मात्रा होती है। यहाँ जो है चिकनी मिट्टी भरेंगे दोस्तों हम लोग, ठीक है। यहाँ जो है चिकनी मिट्टी जो है भरा जाए, चिकनी मिट्टी की अधिक मात्रा होती है। इतना आप लोग जो है भर लीजिए। उसके बाद में हम लोग चलते हैं अंगा में चलते हैं। पौधों के आधार पर मृदा को 3 भागों में बांटा गया है। यहाँ 3 भर लीजिए। 3 भागों में जो है बांटा गया है। अब हम लोग सही गलत के चिन्ह लगाएंगे। सही के आगे सही, गलत के आगे गलत। पशु अपना भोजन प्रायः पेड़ पौधों से लेता है, ये बात सही है बच्चों। दोमट मृदा कृषि के लिए सर्वोत्तम नहीं होती है, ये बात गलत है। चिकनी मृदा में दरार नहीं पड़ती, ये भी बात गलत है। रेतीली मृदा अधिक उपजाऊ होती है, ये भी बात गलत है। उबड़ खाबड़ मृदा कृषि के जो है क्या होती है, कृषि के अयोग्य होती है। कृषि के जो है अयोग्य होती है, अयोग्य होती है। यहाँ अयोग्य लिखा जाएगा, ये बात सही है। यहाँ जो है सही के चिन्ह लगा लेंगे, ठीक भैया। अब बहुविकल्पी प्रश्न थोड़ा देख लेते हैं। फसलें खड़ी रहती है कहाँ, हवा में, पानी में, पत्थर पर, मिट्टी में। सही जवाब दोस्तों यहाँ चौथा जो मिट्टी में। मुख्य पोषक तत्व है, इसमें से कौन मुख्य पोषक तत्व है आपको बताना है। आयरन, मैग्नीज, कॉपर, नाइट्रोजन। तो दोस्तों यहाँ जो है सही जवाब हो जाएगा चौथा हो जाएगा, नाइट्रोजन हो जाएगा। सही मिलान करना है। मुख्य पोषक तत्व, सूक्ष्म पोषक तत्व, जल से प्राप्त तत्व, जैविक खाद, वर्मी और कंपोस्ट। तो बच्चों जितना सही जवाब यहाँ सही मिलान है, इसका ये हो जाएगा। जल से प्राप्त तत्व हाइड्रोजन, जैविक खाद, मूलमूत्र की खाद, वर्मी कंपोस्ट। इनका सही जो है मिलाया गया है। निम्नलिखित कारण बताइए।
व बलुई दोमट मृदा में पानी शीघ्रता से रिश्ता है। किसका कारण बताना है। तो बलुई रेतीली एवं बलुई दोमट मृदा के कण बड़े आकार के होते हैं और उनके बीच खाली स्थान रंध्र अधिक होते हैं। इन बड़े रंध्रों के कारण पानी को नीचे जाने के लिए पर्याप्त जगह मिलती है, जिससे पानी तेजी से मिट्टी में समा जाता है। इसके अलावा इस प्रकार की मिट्टी में जल धारण क्षमता कम होती है, इसलिए पानी रुकता नहीं बल्कि जल्दी नीचे की ओर निकल जाता है। यही कारण है कि बलुई व बलुई दोमट मिट्टी में पानी शीघ्रता से रिश्ता है। ठीक है बच्चों, यह था जो है पेपर कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए कृषि विज्ञान का, जिसका संपूर्ण हल हमने देखा इस वीडियो में।